यू भारत, हर वक्त सच के साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं यू भारत और आपके साथ मैं हूं निशा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। किसानों की हत्या को लेकर तोड़ी दिग्विजय सिंह ने चुप्पी, प्रधानमंत्री पर जमकर बरसे। पिछड़ा वर्ग ने मांगी एससी एसटी जैसी सुविधाएं, आंदोलन करने का जताया इरादा। सिंधिया अचानक पहुंचे ग्वालियर, किला स्थित गुरुद्वारा में प्रकाश पर्व में लिया हिस्सा। बीजेपी सांसद को महंगा पड़ा रौब, ट्रैफिक पुलिस ने काटा वाहन का चालान। ग्रामीणों ने घेरा ऊर्जा मंत्री का बंगला, 2 महीने से बिजली नहीं होने पर जताई नाराजगी। अब खबरें विस्तार से। देश में होने वाली घटनाओं पर बेबाक टिप्पणी करने वाले पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में हुई हिंसक घटना पर अब तक चुप थे। मंगलवार को उन्होंने अपनी चुप्पी तोड़ी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर ताबड़तोड़ जुबानी हमला किया। भोपाल में पत्रकारों से चर्चा करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि लखीमपुर खीरी में हुई हिंसक घटना भयावह है। उन्होंने कहा किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ाकर उन्हें कुचलने वालों के खिलाफ एफआईआर तो दर्ज कर ली गई है, लेकिन उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जा रहा। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने इस घटना पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से कोई बयान नहीं आने पर उन्हें आड़े हाथ लिया और मोदी की निंदा की। उन्होंने कहा कि मोदी किसान विरोधी हैं, लेकिन कांग्रेस किसानों के साथ खड़ी है। सिंह ने सुलोचना रावत के बीजेपी में शामिल होने पर भी तंज कसा। किसान, बूढ़ी महिलाएं, बच्चे आंदोलन कर रहे हैं। 700 से ज्यादा लोग किसान वहां पे आंदोलन करते हुए उनके मृत्यु हो गई। पूरी कांग्रेस पार्टी आज प्रियंका जी और उन सब लोगों के साथ खड़ी हुई है जो शोक संत परिवार से मिलने के लिए समय चाह रहे हैं, इजाजत चाह रहे हैं। और हम पूरे तरीके से किसान विरोधी कानून के लिए जो आंदोलन कर रहे हैं, हम उनके साथ खड़े हुए हैं। छात्रों की रियायती बस पास उपलब्ध कराने की मांग और बस पास में की गई मूल्य वृद्धि के खिलाफ निगम आयुक्त कार्यालय पर विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने अधिकारियों को हजारों हस्ताक्षरों वाला ज्ञापन भी सौंपा। प्रदर्शन में भोपाल के विभिन्न क्षेत्रों से बड़ी संख्या में आए छात्र शामिल हुए। उन्होंने अपने 2 दिवसीय सूत्रों की मांगों को लेकर निगम कार्यालय के समक्ष जमकर नारेबाजी की। छात्रों ने कहा कि कोरोना के कारण हुए लॉकडाउन के चलते आर्थिक हालात पहले ठीक नहीं हैं। उन्होंने पुराने मूल्य पर भोपाल नगर निगम द्वारा संचालित बसों में रियायती बस पास उपलब्ध कराने की मांग की। इसके अलावा छात्र हित में बस विहीन मार्गों पर भी बस सुविधा शुरू करने को कहा। की गई भारी मूल्य वृद्धि वापस लो, वापस लो, वापस लो। भोपाल नगर निगम होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। बस का छात्रों को रियायती बस पास देना होगा, देना होगा, देना होगा। छात्रों को रियायती बस पास देना होगा, देना होगा, देना होगा। हम लोगों का स्टूडेंट बस पास स्ट्रगल कमेटी की ओर से हम लोग ये मांग कर रहे हैं कि जो बस पास पहले बनता था BCLL का, उसे 320 रुपये प्रति माह में वो बनता था। कोरोना काल के बाद अभी उसको बढ़ाकर 820 रुपये प्रति माह कर दिया गया है। एक कॉमन छात्र जो केवल और केवल बस के भरोसे ही कॉलेज स्कूल पहुंच पाता है, उसके लिए ये 500 रुपये की वृद्धि बहुत ज़्यादा है। और ये बस पास हर महीने बनना है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक बार बनवा लिया तो आपको पूरे साल चलेगा। हर महीने आपको रिन्यू कराना है, तो 820 रुपये मायने रखता है। एक कॉमन छात्र इतना देने में सक्षम नहीं है। इसलिए हम लोग ये मांग कर रहे हैं कि छात्र के लिए 320 रुपये में पहले जो बस पास बनता था, आप कम से कम वही लागू कर दीजिए। निगम की ओर से बसों का संचालन BCCL कंपनी ने छात्रों की मांग को अनुचित बताया। कंपनी ने प्रवक्ता ने कहा कि रियायत दर पर बस पास का ऑफर सीमित समय के लिए था, अब समय सीमा समाप्त हो चुकी। बस पास में अभी वृद्धि कोई भी नहीं की गई है। बस पास जब हमारा स्मार्ट पास जब हमने लॉन्च किया था, सामान्य पास की जो दर थी वो आज भी वही दर है, 800 रुपये। स्टूडेंट, विकलांग,
वरिष्ठ लोग और महिला वर्ग सभी लोगों को लाभान्वित किया था डिस्काउंट देके। लेकिन अभी कोरोना काल के बाद अभी हमने वो डिस्काउंट बंद करके रखा हुआ है। और जो अभी वर्तमान में हमारा जनरल पास जो चल रहा है वो भी ऑलरेडी सब्सिडाइज पास है। जो महीने भर लोग सफ़र करते हैं यदि वो देखेंगे तो उनको ऑलरेडी सस्ता पड़ेगा ये पास। दलित पिछड़ा समाज संगठन ने आज भोपाल में प्रांतीय सम्मेलन का आयोजन किया। सम्मेलन में जातीय जनगणना और ओबीसी आरक्षण की मांग की गई। सम्मेलन में सरकार द्वारा SC/ST वर्ग को दी जा रही सभी सुविधाएं पिछड़ा वर्ग के लोगों को देने की मांग की गई। सम्मेलन में वक्ताओं ने कहा कि इसको लेकर चल रहा उनका महाअभियान मांग पूरी होने तक जारी रहेगा। उन्होंने जरूरत पड़ने पर आंदोलन करने को भी कहा। वक्ताओं ने उम्मीद जताई कि सरकार उनकी मांग पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करेगी ताकि पिछड़ा वर्ग का भी समुचित विकास हो सके। देखिए, जो पिछड़ा वर्ग को नज़रअंदाज करेगा, हमारी संख्या अगर 31 में बाउंड थी तो स्वाभाविक तौर पे हम 60 तो क्रॉस हो ही गए होंगे। हमारी 60% आबादी की संख्या को जो नज़रअंदाज करेगा राजनीतिक दल या राजनेता, वो सत्ता की तो बात दूर की, उसको ज़मीन में गाड़ने का काम हम लोग कर देंगे राजनीतिक रूप से। तो इसलिए हमारी तैयारी है। अभी हम एक जनजागृति यात्रा की शुरुआत करने वाले हैं 15 तारीख से, और वो यात्रा जब समाप्त होगी 1 महीने बाद तो 1 लाख लोगों को लेके मैं भोपाल में मुख्यमंत्री का घेराव करने का काम करूंगा, और तब भी नहीं चला तो रेल रोको आंदोलन भी करेंगे। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया मंगलवार को अचानक दिल्ली से ग्वालियर पहुंचे। उन्होंने किला स्थित गुरुद्वारा दाता बंदी छोड़ में आयोजित प्रकाश पर्व में हिस्सा लिया। गुरु हरगोविंद सिंह द्वारा 52 हिंदू राजाओं को मुगल बादशाह जहांगीर की कैद से आजाद कराने के उपलक्ष्य में मेर दाता बंदी छोड़ प्रकाश पर्व मनाया गया। इस उपलब्धि के 400 साल पूरे होने पर हो रहे आयोजन में लाखों की संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। 3 दिवसीय आयोजन के सिंधिया ने भी इसमें शिरकत की। उन्होंने कहा कि ये एक ऐतिहासिक कार्यक्रम है और सिख समाज इसके लिए बधाई का पात्र है। सिंधिया ने गुरुद्वारे में माथा टेक कर आशीर्वाद भी लिया। ग्वालियर का केवल इतिहास, केवल सिख समाज का इतिहास नहीं, लेकिन पूरे देश और विश्व का इतिहास है। दत्ताबंदी छोड़ गुरुद्वारा हमारा स्थापित है। गुरु गोविंद सिंह जी के ज़माने में जो कुछ मूल्य आदर्श स्थापित किए गए थे कि किस तरीके से केवल समाज नहीं पूरे देश के लोगों की सेवा की जाती है, उच्च आदर्श और मूल्यों की स्थापना की जाती है, ये हम सबको प्रेरणा देती है। और आज मैंने दर्शन किया है, मत्था टेका है। ग्वालियर जिले के डबरा देहात थाना इलाके में 2 पक्षों में हुआ विवाद पहले मारपीट फिर फायरिंग तक जा पहुंचा। गांव में हुई फायरिंग का वीडियो इलाके में वायरल हो गया। इसके बाद हरकत में आई पुलिस ने दोनों पक्षों पर एक दूसरे पर जानलेवा हमला करने का मामला दर्ज किया है। डबरा देहात थाना क्षेत्र में लखिया गांव में रेत से भरे तेज रफ्तार ट्रैक्टर ट्रॉली रोकने को लेकर 2 पक्षों में विवाद हो गया। इसके चलते दोनों पक्षों में मारपीट और फायरिंग हुई। इसके वीडियो के आधार पर पुलिस ने दोनों ही पक्षों पर मामला कायम कर लिया है। लेकिन मंगलवार को एसपी जनसुनवाई में पहुंचे एक पक्ष ने खुद को निर्दोष बताया और पुलिस पर गलत मामला दर्ज करने का आरोप लगाया। पुलिस अधीक्षक ने मामले की जांच करने को कहा। ये डबरा देहात का एक मामला है, ग्राम लखिया है, जहाँ पे 2 परिवारों के मध्य देर रात विवाद हुआ था और इसमें दोनों तरफ से लोग घायल हुए थे और कुछ वीडियो भी दोनों पक्षों के पास है। इसके आधार पे दोनों ही तरफ से 307 का प्रकरण दर्ज किया है और इसमें इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है। खंडवा यातायात पुलिस ने इंदौर के सांसद शंकर ललवानी की गाड़ी का चालान काट दिया। जुर्माना कार्रवाई के बाद ड्राइवर गाड़ी लेकर चला गया। सांसद शंकर लालवानी सोमवार को खंडवा में थे। उन्होंने बॉम्बे बाजार स्थित एक रेस्टोरेंट में खाना खाते समय रेस्टोरेंट के सामने ही नो पार्किंग जोन में अपनी गाड़ी खड़ी कर दी। यातायात पुलिस ने पहले तो उनकी गाड़ी को लॉक किया, फिर नो पार्किंग जोन में खड़ी होने और हूटर लगा होने की वजह से उस पर जुर्माना ठोक दिया। सांसद खाना खाने के बाद चुपचाप से पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ मोटरसाइकिल पर बैठकर निकल गए।
यातायात सूबेदार ने उन पर मोटर व्हीकल एक्ट के तहत 1500 का जुर्माना लगाया है। जिले में आदर्श आचार संहिता लगी हुई है, उसी के पालन में किसी ने कलेक्टर महोदय को, जिला निर्वाचन अधिकारी को एक शिकायत की थी। उसकी प्रति मुझे प्राप्त हुई थी, उसको मैं जाके उसकी कंप्लायंस में जब मैं वहाँ पहुँचा और मैंने देखा तो वहाँ पे इंदौर सांसद संभवतः वो इंदौर सांसद की गाड़ी थी। नाम ना मुझे सांसद महोदय में मिले, गाड़ी मिली, ड्राइवर मिला। जो भी उसमें वैधानिक कार्रवाई थी उन धाराओं में मैंने कार्रवाई की और जुर्माना उनसे वसूल किया। प्रदेश में 24 घंटे बिजली देने का दावा करने वाले मध्य प्रदेश के ऊर्जा मंत्री के गृह जिले में ही बिजली का संकट है। इस बात का खुलासा उस वक्त हुआ जब पदमपुर खेरिया के ग्रामीणों ने ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर के ग्वालियर बंगले के बाहर घेराव कर दिया। ऊर्जा मंत्री पूरे प्रदेश में जहां भी जाते हैं वहां बिजली विभाग के दफ्तरों में जरूर जाते हैं, मगर उनके गृह नगर ग्वालियर में ही कुछ ऐसा हो गया कि ग्रामीणों ने खुद ऊर्जा मंत्री का बंगला घेर कर विरोध में नारेबाजी कर दी। दरअसल ग्वालियर के वार्ड के 62 में आने वाले गांव पदमपुर खेरिया में पिछले 2 माह से बिजली नहीं थी। जब ग्रामीणों ने ये शिकायत की तो विद्युत विभाग ने काम चलाओ डिप्टी लगाकर पल्ला झाड़ लिया, जिसके बाद डिप्टी फिर खराब हो गया। अब 2 माह से गांव में लाइट नहीं है, जिस कारण ग्रामीणों के बच्चे डेंगू का शिकार भी हो रहे हैं। मेरे गांव में 2 महीने से बिजली नहीं है और मैंने यहाँ के वरिष्ठ अधिकारियों को बोला कि मेरे गांव में बिजली नहीं है, तो वो आजकल टाला मटोली कर रहे हैं बराबर। और मैंने यहाँ के उनसे बोला कि मोदी जी आप बिजली का बिल ले गए हैं और हमारे गांव में ख़राब डीपी रख गए हैं, तो इनका कहना है कि हम बदलवा दें। आज बदलते बदलते इनको 2 महीने हो गए। 2 महीने से हमारे गाँव की जो ट्रांसफार्मर है वो अभी तक नहीं बदला। चूंकि मामला ऊर्जा मंत्री के गृह नगर का था तो विद्युत विभाग के अधिकारी भी मौके पर आ गए और मामले को संभालने की कोशिश करने लगे, मगर ग्रामीणों ने एक ना सुनी और ऊर्जा मंत्री के मामले में हस्तक्षेप की बात मांग करने लगे। अधिकारियों का कहना है कि बकाया राशि का 10% बिल भरने पर ट्रांसफॉर्म बदला जाएगा। ट्रांसफार्मर फेल है और उसके लगभग 3.5 लाख रुपए बकाया है। 10% भी राशि इनके द्वारा नहीं जमा किया गया। 3 दिन पहले हम कैंप भी वहाँ लगाए थे, भेजे थे स्टाफ को, लेकिन जमा नहीं किया गया। 10% राशि जमा कर देंगे, ट्रांसफार्मर हम तत्काल बदल देंगे। अभी आपने जो समस्या सुनी है किस तरह का इनको समस्या का समाधान किस तरह करेंगे, आप बताएंगे थोड़ा। 10% राशि इनके द्वारा जमा कर दी जाएगी, समस्या का समाधान ट्रांसफार्मर बदल करके समस्या का समाधान कर दी जाएगी। खंडवा लोकसभा सीट के मानधाता के 3 बार के विधायक ठाकुर राज नारायण सिंह पर कांग्रेस दांव लगाने जा रही है। सन 1985 से 90 तक, फिर 1998 से लेकर 2008 तक लगातार मानधाता क्षेत्र का उन्होंने प्रतिनिधित्व किया है। राजनारायण पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के खास माने जाते हैं। राजपूत और गुज्जरों पर इनकी जबरदस्त पकड़ है। अरुण यादव से इनके अनबन के रिश्ते काफी पुराने हैं, लिहाजा हर बार चुनाव में अरुण यादव इनके लिए अंदरूनी तौर पर राजनीतिक नुकसान पहुंचाते आए हैं। मानधाता विधानसभा उपचुनाव में भी 2020 में इनके पुत्र उत्तम पाल सिंह खड़े हुए थे, जो अरुण यादव के विरोध के कारण हार गए। बुरहानपुर जिले का वन विभाग आए दिनों विवादों में बना रहता है, कभी वन कटाई को लेकर तो कभी अतिक्रमण को लेकर। लेकिन अब नेपा नगर रेंज के गुलरपानी बीच के कक्ष क्रमांक 223 में हुए वन्य प्राणी शिकार मामले को नेपा नगर रेंजर मयन पांडे और डिप्टी रेंजर हमीद खान द्वारा दबाए जाने को लेकर बवाल मचा हुआ है। बुरहानपुर जिले में एक अनूठा मामला सामने आया है। नवाड़ में रहने वाले कुछ लोगों द्वारा जंगली सुअर का शिकार किया गया था। मामले की सूचना मिलने पर नेपा नगर रेंजर और डिप्टी रेंजर मौके पर पहुंचे। घटनास्थल पर वन्य प्राणी के अवशेष भी मिले, लेकिन उन्होंने पूरा मामला रफा दफा कर दिया। स्थानीय लोगों ने सूचना अधिकार के तहत पूरे मामले की जानकारी निकाली और इसकी जानकारी जिला वन मंडल अधिकारी प्रदीप मिश्र को दे दी।
डीएफओ ने मामले में जल्द कार्रवाई होने की बात कही है। इस प्रकरण के संबंध में मुझे पहले से कोई जानकारी नहीं थी, क्योंकि ये 1 माह पूर्व का प्रकरण है। तब तक मैं यहाँ पे पदस्थ नहीं था और मुझे कार्यालय में भी इस संबंध में किसी ने अवगत नहीं कराया। इस प्रकरण में आपके द्वारा ही इस प्रकरण को मेरे प्रकाश में लाया गया है और कुछ साक्ष्य मेरे सामने प्रस्तुत किए गए इस संबंध में, और मैं इसकी पुनः जाँच करा के आपको इस संबंध में अवगत करता हूँ कि क्या एग्जैक्ट घटना स्थिति हो गई, और अगर इस संबंध में कोई लापरवाही या किसी प्रकार की संलिप्तता प्रकाश में आती है वन कर्मचारियों की या अपने किसी अमले की, तो उस पर कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। ग्वालियर में एक बाइक सवार ने सड़क पर खेल रहे मासूम को टक्कर मार दी, फिर सड़क पर गिरे मासूम के पैर पर बाइक पहिया चढ़ाते हुए भाग गया। घटना इंदरगंज के रामबाग कॉलोनी में 3 दिवस पहले की है। बच्चा घायल होने के कारण रविवार को परिजन इलाज कराने के लिए इंदरगंज थाना पहुंचे और शिकायत की। वहीं पुलिस ने बाइक सवार के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और बाइक के नंबर के आधार पर उसकी तलाश शुरू कर दी है। इंदरगंज थाना क्षेत्र के शिंदे की छावनी स्थित रामबाग कॉलोनी निवासी ललित कुमार शांग के एक प्राइवेट कंपनी में कर्मचारी हैं। घर पर पत्नी कल्पना शांग और 3 साल का बेटा दक्ष उर्फ लक्ष्य था। 3 दिन पहले लक्ष्य घर के दरवाजे से निकलकर सड़क पर खेल रहा था। इसी समय गली में तेज रफ्तार से निकले बाइक चालक ने मासूम को टक्कर मार दी, फिर सड़क पर गिरे बच्चे के पैर पर बाइक सवार गाड़ी चलाता हुआ भाग निकला। आसपास रहने वालों ने बाइक का नंबर देख लिया और घायल बच्चे को परिजन की सहायता से अस्पताल पहुंचाया। बच्चे के पैर में पंजे से लेकर जांघ तक 4 से 5 जगह हड्डी टूटी है। घायल का इलाज कराने के बाद उसकी मां कल्पना उसे लेकर थाने पहुंची और आरोपी बाइक सवार के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। बुंदेलखंड में बंसी वाले के नाम से मशहूर बाबा गुलाब शाह की मजार पर इस बार भी उनकी पुण्यतिथि पर 8 अक्टूबर से मेला आयोजित किया जाएगा। 1 सप्ताह तक चलने वाले मेले में भजन, कीर्तन और कव्वालियों के जरिए ईश्वर की आराधना की जाएगी। मुस्लिम धर्म से ज्यादा हिंदू धर्म को मानने वाले और श्री कृष्ण के उपासक बाबा गुलाब शाह की मजार पर बुंदेलखंड के प्रसिद्ध मेला आयोजन की तैयारियां जोरों शोरों से की जा रही हैं। इसमें देश के विभिन्न कोनों से उन्हें मानने वाले लोग शिरकत करेंगे। एकता और अखंडता की मिसाल कायम करने वाले बाबा की पुण्यतिथि पर भजन, कीर्तन और कव्वालियों के जरिए ईश्वर के साथ बाबा की आराधना की जाएगी। एमपी छत्तीसगढ़ का संवाददाता आज आपको लाया हूँ गुलाब शाह बाबा के दरबार में, जहाँ पर लाखों भक्त 8 अक्टूबर से 14 अक्टूबर तक उसमें शामिल होते हैं। बाबा जी की सेवा में कब से लगे हैं? हम 2008 से। 2 और 8 अक्टूबर से जो वर्ष हो रहा है उसकी क्या तैयारियाँ हैं? यहीं पुताई की है, साफ सफाई और मतलब तैयारी चल रही है। कहाँ से आते हैं लोग? बहुत दूर दूर से आते हैं। मुंबई, आगरा, दिल्ली, झांसी, सतना, पन्ना, छतरपुर से पूरा एरिया, मतलब पूरा छतरपुर जिला। आप यहाँ कब से आ रहे हैं? 7 साल हुए। यहाँ पे बाबा के वर्ष में कहाँ से लोग आते हैं? बहुत दूर दूर से जाते हैं। आगरा, दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, कानपुर, सब जगह से जाते हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। हम हैं यू भारत, हर वक्त सच के साथ।